मोहन। एक दिन की बात है, भगवान द्वारिका के दरबार में बैठे हुए थे। बड़ी प्यारी कथा है, संक्षेप में सुनिए। तभी दिल्ली से एक न्योता आया, हस्तिनापुर से, पांडवों का न्योता। और लाया कौन? नारद जी। नारद जी ने वो न्योता भगवान को दिया द्वारिका में आकर के, और कहा, ठाकुर जी, आपके पांडव जो भाई आपके हैं, फुफेरे भाई, वो लोग दिल्ली में एक बड़ा विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ। और उस यज्ञ में उनकी एक जिद है, पांडवों की, उनका एक संकल्प है कि सारी व्यवस्थाएं। हाँ, ठीक। भगवान की सुधर्मा सभा, नारद जी पांडवों का निमंत्रण लेके पधारे कि आपके पांडव, आपके भाई दिल्ली में एक बड़ा विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं। उनकी जिद है, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा यज्ञ नहीं शुरू करूंगा। भगवान ने देखा कि हमारी वजह से यज्ञ रुक रहा है, धार्मिक अनुष्ठान रुका हुआ है, तो भगवान ने अपनी डायरी मंगा के सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए और दिल्ली का रुख किया। यज्ञ रुका है तो चलो चलते हैं पहले दिल्ली। इंसान को ध्यान देना चाहिए, कोई सामाजिक काम आपकी वजह से रुक रहा हो और आपकी वजह से कोई धार्मिक काम रुक रहा हो, तो इंसान को सामाजिक काम को अवॉइड करके, राजनीतिक काम को अवॉइड करके, पहले धार्मिक काम अगर नुकसान हो रहा है उसको पहले ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों की सोच हो गई कि वो राजनीतिक और सामाजिक और दुकानिक सब काम निपट जाए, धार्मिक काम तो होते रहते हैं। विशिष्ट अतिथि जो अपने आ रहे हैं, इनसे को कार्ड भेजो, कहते वो कल आना था लेकिन वो थोड़ा एक काम आ गया था तो उधर रुक गए थे, वो आज आ पाए हैं। हम लोग ये निंदा रूप में नहीं, ये हम लोगों की फितरत, हम सबकी फितरत है। धार्मिक काम को हम लोग सेकेंडरी स्थान देते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कामों को प्रेफरेंस देते हैं कि ये जरूरी है, वो तो चलता रहता है, चलता रहता है। तो लेकिन भगवान ने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए। नहीं, धार्मिक बुलावा आया है, यज्ञ का बुलावा है, और हमारे वजह से यज्ञ रुका हुआ है, सो सब काम पोस्टपोन, पहले यज्ञ। भगवान पहुंचे दिल्ली। पांडवों ने भगवान का स्वागत किया। राजसूय में एक घोड़ा छोड़ते हैं पहले, राजसूय यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, तो एक घोड़ा छोड़ा गया। वो घोड़ा पूरी पृथ्वी के समस्त राज्यों का भ्रमण करता है, फिर वापस आता है तो यज्ञ शुरू होता है, ऐसा लिखा है। क्या हुआ? वो घोड़ा पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया, लेकिन जब वो बिहार से गुजर रहा था घोड़ा, वो तो बिहार नरेश जरासंध ने उस घोड़े को कैच कर लिया, मगध नरेश। अब उसकी सुरक्षा में जो सेना गई थी, अर्जुन वगैरह, वो सब हार गए जरासंध से। घोड़ा छिन गया। वापस आए कन्हैया से, पांडवों ने कहा, ठाकुर जी, घोड़ा ही कैच हो गया बिहार में, अब कैसे यज्ञ होगा? जरासंध पे उसको बांध लिया है। तो भगवान ने कहा, यार, जरासंध से तो हम भी हारे हुए हैं, उसके डर से भागे हुए हैं, समुद्र में टिके हुए हैं। अब जरासंध को बल से जीतना मुश्किल है, उसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि बल वहां काम नहीं करेगा। अब एक ही उपाय बचता है, चलो उसके साथ छल किया जाए और उसको छल से मारा जाए। और भगवान ने एक छोटी सी कहानी लिखी। उस कहानी के 3 पात्र, स्वयं कृष्ण, भीम और अर्जुन, ब्राह्मण का वेश तीनों का, पहुंचे मगध, बिहार। जरासंध के राजमहल के गेट पर भगवान ब्राह्मण बन के तीनों लोग खड़े हुए। जरासंध का नियम था कि रोज सवेरे वो जब स्नान पूजा करता था, उसके बाद वो द्वारे पर आता था, और द्वारे पर कोई विप्र, कोई भिखारी, कोई याचक उसको अगर खड़ा मिल जाता था तो उसको मुंह मांगा दान करके उसके बाद जल पीता था वो। अब नियम था तो वो भी आया नियम अनुसार। गेट खोल के बाहर आया, देखा 3 विप्र खड़े। प्रणाम किया जरासंध ने, हे विप्राह ब्रियताम कामो, अपनी कामना बताओ। और बताने के पहले एक बात और सुन लो, ददाम्यात्मा शिरो पिवा, मेरा एक संकल्प है, मेरे द्वारे पर खड़े होकर मेरा सिर कोई मांग ले तो मैं उसको दे सकता हूं, इनकार नहीं करूंगा देने में, इसलिए दिल खोल के मांगो। दान की यही परंपरा होती है।
दान का यही नियम है कि दान में सिर भी दे दो। ददाम में आत्मा सिर शिरोपी, वाह। अगर दान किए हो और सिर दान नहीं किए हो तो फिर आपको दान का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। वो सिर दान को खा जाएगा, दान के फल को चाट जाएगा। सिर माने होता है ईगो। सिर माने खाली खोपड़ी नहीं, माथा नहीं, सिर माने अभिमान। और दान के साथ दानी पने का अभिमान, मैंने दान किया है, मैंने किया है, तो इसको भी दान कर देना चाहिए। आपने कभी देखा है ना, दो शब्द होते हैं, दान दक्षिणा, नहीं सुना? दान दक्षिणा। दक्षिणा माने क्या होता है? दान तो हो गया, दान, लेकिन दान के बाद शब्द एक और ऐड किया, दक्षिणा। दान करो लेकिन दक्षिणा भी उसके बाद दो। उसका अर्थ क्या है? 20 आना पैसा, 5 रुपया दक्षिणा में नहीं। दान तो हो गया, जो भी दिया आपने दान हो गया, लेकिन उस दान के बाद दक्षिणा का नंबर आता है। दक्षिणा मीन्स रुपया पैसा नहीं, मैंने दिया है, इस मैंने को भी काट करके और उसको दान कर देना चाहिए। दान के बाद मैंने दे दिया जाए, ये दक्षिणा होती है दान की, तब उसका फल आना शुरू होता है। तो मैंने फिर तो फिर वो सब गया गढ़ही में, वो सब आपका दान गढ़ही में गया, उसका कोई पेमेंट नहीं पाओगे, चवन्नी पेमेंट नहीं पाओगे। तो दान के बाद मैंने का भी त्याग कर दिया जाए। वही जरासंध कह रहा है कि जो चाहिए मांग लो, मेरा संकल्प है सिर भी मैं दान कर दूंगा। इसलिए मांगो क्या चाहिए। तो भगवान ने आगे बढ़ के कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन से युद्ध कांक्षण। हम तीनों ब्राह्मण आपके सामने आए हैं युद्ध की इच्छा लेकर के आपके साथ। और युद्ध भी वो नहीं, द्वंद्वसो। द्वंद्व युद्ध माने होता है 2 पर 2, तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा, हथियार का प्रयोग नहीं होगा, बस खाली बाहुबल का प्रयोग होगा और बस 2 पर 2 रहेंगे। तो हम 3 खड़े हैं, 3 में से एक को चूज करो और 3 में से एक के साथ आपका द्वंद्व युद्ध में चाहता हूं। भगवान ने जब युद्ध मांगा तब जरासंध को थोड़ा शंका हुई कि ये पंडित तो नहीं हो सकते हैं। पंडित के रूप में है लेकिन पंडित तो नहीं है। पंडित बेचारे तो अक्षत लेकर के ओम देव शांति ही अंतरिक्ष ग्वंग शांति ही ओम सुबह से लेकर शाम तक खाली शांति शांति करते हैं। जब से सो के उठते हैं बरामदे में शुरू कर देते हैं पहले से बरकर ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वंग, और यहाँ भी शांति शांति, वहां भी शांति शांति। ये शांति शांति करने वाले सुबह शाम तक युद्ध कैसे लग रहे हैं? ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। जरासंध ने पूछा, आप कौन हैं? आपका परिचय वास्तविक क्या है? पंडित के वेश में हो कौन? तो भगवान ने कहा, पहले बताओ, तुमने दे दिया तो हम बताएं असली परिचय क्या है। का युद्ध तो दे दिया हमने, अब तुम भागोगे तो तुमको दौड़ा करेंगे। युद्ध तो लाख हो गया है, मांग लिया वो लाख हो गया। हमारे ऑटो लाख लगा हुआ है, ऑटो लाख। तुमने मांगा उधर लाख। युद्ध तो होगा ही होगा, लेकिन आपका परिचय क्या है? तब भगवान अपना धोती कुर्ता उतारे, मैं हूं तुम्हारा जानी दुश्मन, चिर परिचित शत्रु, द्वारिकाधीश कृष्ण, ये मोटा वाला भीम, ये अर्जुन। 3 में से एक को चूज करो, आपका उसके साथ द्वंद्व युद्ध। तो जरासंध ने कहा, अच्छा तुम हो माखन चोर महाराज? मैं सोच रहा था कुछ दाल में काला है, लेकिन चलो। तो सुन, तू हारा हुआ आदमी है, पहले से टिके पड़े हो समुद्र में डर के मारे, रण छोड़ कहलाते हो मेरी वजह से। तो हारे आदमी से बार बार क्या लड़ूं? तो तुम तो लिस्ट आउट। ये अर्जुन बहुत छोटा है उम्र में, अभी बहुत बच्चा है मेरे सामने, ये भी लड़ने के लायक नहीं मेरे साथ। हाँ, भीम भाई कुछ आ रहे हैं तो कहो तो भीम के साथ लाख करूं। तो भगवान ने कहा, भीम से पूछ ले तो बताएं। भगवान ने पूछा, भीम भाई आपके साथ मांग रहा है, लाख कराऊं? तो भीम के अंदर वो था ना, वो 1000 हाथी का बल, कितने 1000 का बल नहीं, 10,000, उसी में गुरगुराया, अरे पूछते क्या हो ठाकुर जी, हम कोई कीड़ा मकोड़ा है क्या? लाख कराओ, हम कोई कीड़ा थोड़ो है। अब भीम का और जरासंध का युद्ध लॉक हो गया, बड़ा सा अखाड़ा खोदा गया, उसी में भीम जरासंध लड़े। न भीम कम पड़े न जरासंध कम पड़े, दोनों समान पावरफुल थे। शाम तक लड़ाई हो, शाम को युद्ध विराम हो जाए, फिर बढ़िया आओ भगत हो, मेहमान नवाजी हो, बढ़िया खाना पीना बने सबका।
और सुबह फिर युद्ध शुरू हो, शाम तक युद्ध। ये नियम थे पहले युद्ध के, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उसके बाद कोई युद्ध नहीं। अब महाभारत देखे हो सीरियल, सूर्योदय हुआ, शंख बजा, लड़ाई शुरू, और सूर्यास्त होते ही शंख बजा, फिर कोई मारपीट नहीं, कोई युद्ध नहीं। पहले युद्ध भी सिस्टम से होते थे, पहले युद्ध के रूल सब मानते थे। आजकल तो युद्ध भी बेरूल होता है। तो सुबह से शाम तक युद्ध हो, और शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो फिर बढ़िया अवगत हो, हालचाल हो, दोस्ती का माहौल बन जाए सब। 27 दिन तक वो युद्ध चला, भीम और जरासंध का। 27 डेज कंटिन्यू। न भीम परास्त हो, न जरासंध परास्त हो। लेकिन जब 27वें दिन की शाम युद्ध विराम हुई, और जब भीम अपने रूम में आए, जब कन्हैया उसके पसीना पोंछने गए, तो भीम की धड़कन बढ़ी हुई थी, सांस लंबी लंबी चल रही थी। भगवान ने कहा, भीम भाई क्या हुआ, बड़ा हाफ रहे हो आज, जबान बाहर निकाले हो, हुआ क्या? हुआ क्या? बैठ के कुर्सी डाल के बैठते हो, ताली ठोकते हो खाली, वाह भीम भाई बम भाई करते हो। जानते हो ऐसा से मुक्का मार रहा है, तुम्हारी नानी याद आ रही है। बहुत बड़ा बलवान जरासंध है। कान खोल के सुनो कन्हैया जी, हम आज ही इस गेम से, क्या होता है जी, नहीं उसको और कुछ बोलते हैं, क्विट कर रहे हैं। आज ही हम गेम से क्विट कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे कल सवेरे। घरे बेइज्जती हो जाएगी भाई साहब, लोग कहेंगे भीम ने हार मान लिया। जरासंध ने कहा, भीम ने हार नहीं माना तो कल भीम के फोटो पर हार चढ़ जाएगा, भीम स्वर्गीय भीम हो जाएगा। मेरे प्राण कंठ में आ गए हैं, हम हार मान रहे हैं कि हमको हार नहीं पहनना अभी है? हमको अभी युद्ध करना है महाभारत का आगे, हमको लड़ना नहीं है, मरना नहीं है, लड़ना है हमको आगे। और जब भीम ने बिल्कुल हार मानने जैसा प्रस्ताव दे दिया, तब भगवान ने कहा, भीम भाई जरासंध को मारने की विधि मैं जानता हूं, मैं उसको मारने का तरकीब जानता हूं, लेकिन तुम मेरी ओर देखते नहीं, मैं किसको बताऊं? 27 दिन हो गए, तुमने एक बार मेरी ओर देखा नहीं अभी तक। तुमको अपने पर ही नाज है, तुम मरो, जूझो। कल जाना सवेरे, और कल मेरी ओर बार बार देखना, मैं बताऊंगा कैसे मरेगा वो। भीम आए, युद्ध शुरू हुआ। जरासंध और भीम का जब वो द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, तो आज भीम का बल, खुद का बल काम नहीं कर रहा है। आज भीम बिल्कुल निरानिर भगवान पर डिपेंड है, और हर 5 मिनट के बाद भगवान की ओर देखते हैं, ठाकुर जी कुछ करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ करो। जब भगवान समझ गए कि भीम का आज बल काम नहीं कर रहा है, तो भगवान ने एक तिनका उठाया और भीम को इशारा किया, इसको देख गौर से, और उसको दिखा के उसको बीच से फाड़ दिया। बस देव तिनका फाड़ा, भीम समझ गए कि बस इसके मारने का यही इंतजाम है, यही उपाय है। आइए भैया, हमारे बीच में हमारे बहुत स्नेही, ऐसे मारो इसको। बस भीम ने जरासंध को बीच से चीर दिया, और चीरते ही, फटते ही वो अलग होते ही मर गया। ये जरासंध चीरने पर ही मरता है भाई बहनों। जरासंध का अर्थ, एक तो बाहर का राजा है बिहार का, लेकिन जरासंध एक अपने भीतर बैठा हुआ है, वो बहुत परेशान किए अंदर से, सारी परेशानी का सबब है वो, पीड़ित क्यों। जरासंध माने क्या होता है, जराया संधीयते इत जरासंधा। जरासंध का एक और अर्थ निकलता है, जरा माने अविद्या, बीमारी, अविद्या, अज्ञानता, और संध माने होता है जोड़। तो जराया संधीयते, हमारी आपकी जरा ने, हमारी आपकी अज्ञानता ने एक संध जो डाल दिया है, सत और असत का जो संबंध स्थापित हो गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग सत हैं, हम लोग चेतन हैं, हम लोग परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा के अंश नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो हम हैं क्या, लेकिन हमारी अज्ञानता ने हमारे जीवन को जहां अटैच कर दिया है असत के साथ। ये सत और असत का जो अज्ञानता के कारण डाला हुआ संध है,
यही वास्तव में जरासंध है। बाहर की बात छोड़ दो अगर, तो अपने जीवन को चेक करो। हमारे आपके जीवन में जो असत संबंध स्थापित हो गए हैं, यही तो परेशान किए हुए हैं। गोकर्ण को परेशान, वो आत्मदेव को परेशान उसका बेटा नहीं किया था। जब गोकर्ण के पास आए हो आत्मदेव जी रोते हुए कि धुंधकारी मेरा बड़ा परेशान किए है, दारू पीता है, फला करता है, लड़का हमारा धुंधकारी बहुत दुखी किए है। तो गोकर्ण ने यही तो उससे कहा था पिताजी से अपने कि पिताजी तुमको परेशान धुंधकारी नहीं किए है, परेशान तुमको तुम्हारा असत संबंध किए हुए है। वो संबंध काट दो, बस काम खत्म हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में 20% युवा दरुआ हैं लगभग, नाली में पड़े मिलते हैं शाम को। 50,000 लोग दारू पीते हैं, लाखों लोग नाली में पड़े रहते हैं। लेकिन आपका अगर पीने लगे तो, अगर लड़का आपका दरुआ हो जाए और नाली में पड़ा मिले, जब 50 लाख पड़े हैं, 50 लाख एक और पड़ जाए नाली में, चलो, लेकिन वो आपको दुखी काहे कर देता है? इतने लोग ताश खेलते हैं, आपका अगर शुरू कर दे खेलना तो आप खोपड़ी कूटोगे, हाय मेरा लड़का जुआरी हो गया, हाय मेरा बेटा तो ताश खेलने लगा। जब लाखों खेल रहे हैं तो एक उसमें और ऐड कर दो, बस बात खत्म हो गई। लाखों खेल रहे, आपका खेला है। लाखों चोर है, एक आपका चोर हो गया। लाखों बदमाशी कर रहे हैं, एक आपका लफंगा और हो गया। क्या फर्क पड़ता है जी? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपका लफंगा हो जाए, ना होए, भगवान करे ना होए, लेकिन हो जाए तो दुखी क्यों? जब लाखों लफंगे एक और सही, उसमें एक और सही, लाखों बदमाश एक और बदमाश सही, लाखों जेल में एक और जेल में सही। लाखों पड़े बच्चे नहीं है क्या? लाखों पड़े हैं जेल में, बच्चे नहीं किसी के हैं, उनके माता पिता नहीं है क्या? तो लाखों पड़े हैं तो एक और ऐड कर दो उसी में से। तो सारे दुखों का कारण असत संबंध होता है, वही परेशान करता है। सत का असत से जो अटैचमेंट हो गया, जब तक ये फटेगा नहीं जरासंध बीज से, बस यही जरासंध है, जरासंध कुछ और नहीं है। हम सत हैं और अटैचमेंट हमारा असत से हो गया, अज्ञानता के कारण, जरा के कारण। इसको कोई जब कृष्ण इशारा करता है, कृष्ण माने गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और जब कोई गुरु कृपा पूर्वक इशारा करता है, इस संबंध को ऐसे तोड़ो, इस संबंध ऐसे खत्म कर दो, बीच से फाड़ दो इसको। तो गुरु के पास तरकीब होती है, जब गुरु बताएगा तो आप असत और सत को अलग करना सीख जाओगे, और एक बार असत और सत का संबंध विच्छेद कर पाओ, जरासंध खत्म हो जाएगा, और तभी आपको जो परेशानी मिल रही है ये सब खत्म हो जाएगी, आपको शांति की प्राप्ति होगी। ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है। बाकी तो जरासंध को बीच से फाड़ा गया और जोड़ा गया, ये सब बातें हैं। सदगुरु के कृपा से, सदगुरु के प्राप्त ज्ञान से असत और सत को जब अलग कर मिलता है, उसको जब फाड़ मिलता है बीच से, तभी सुकून की प्राप्ति जीवन में होती है। ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है।